एक सीकर ने प्रश्न पूछा है, मैं बहुत ज़्यादा सोचता हूँ और तनाव में रहता हूँ। मैं अपनी इस बहुत ज़्यादा सोचने और तनाव की इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करूँ? देखिए, मैं आपको एक टेस्ट बताता हूँ। आपका माइंड जितना साइलेंट है, इसका मतलब आप उतना ही ज़्यादा स्पिरिचुअली एडवांस्ड व्यक्ति हैं। अगर आपके माइंड में एक भी कंपल्सिव थॉट नहीं आता है, इसका मतलब आप स्पिरिचुअली बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड हैं। और जिस व्यक्ति के अंदर थॉट्स नहीं आते हैं, उसकी कंपनी में अगर आप बैठेंगे तो आपको एक शांति महसूस होगी। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि उसकी माइंड की शांति आपके अंदर भी शांति ला रही है, आपके माइंड को भी शांत बना रही है। तो फिर अगर आपका माइंड हमेशा चलता रहता है, उसमें हमेशा थॉट्स चलते रहते हैं, विचार हमेशा करते रहते हैं, कंपल्सिव थॉट्स चलते रहते हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि इसका मतलब आपको थोड़ा स्पिरिचुअल एडवांसमेंट की ज़रूरत है। और ये प्रश्न भी आपका इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आपने अपने प्रश्न में ही एक कारण बता दिया है। तनाव ही एक्स्ट्रा थॉट्स चलने के, एक्सेसिव थॉट्स चलने का कारण है। ओवर थिंकिंग का, हर वक्त सोचते रहने का कारण तनाव ही है। तो अगर तनाव आपकी हमेशा थिंकिंग चलने का कारण है, कंपल्सिव थिंकिंग चलने का कारण है, एक्सेसिव थिंकिंग चलने का कारण है, तो फिर ये तनाव आखिर क्यों होता है? देखिए, तनाव जो है आपकी कॉन्शियसनेस के अंदर स्प्लिट क्रिएट करने की वजह से होता है। तो ये स्प्लिट कैसे क्रिएट होती है आपकी कॉन्शियसनेस में? देखिए, जब आप होते कहीं और हैं और सोचते कहीं और रहते हैं, तो आप एक स्प्लिट ऐसी की तरीके से हो जाते हैं जिसका हवा का वेंट तो कमरे के अंदर रहता है, लेकिन मशीन उसकी बाहर रहती है। तो आपकी चेतना भी वैसी ही हो जाती है। आप तो किसी जगह बैठे हुए हैं, आपका माइंड कहीं और है, चेतना कहीं और है। तो आपकी प्रेजेंस और आपकी चेतना के बीच में जब स्प्लिट क्रिएट हो जाती है, तो इस स्प्लिट को हम तनाव कह सकते हैं, इसी को हम स्ट्रेस कहते हैं। इसे दूसरे शब्दों में वेटिंग कॉन्शियसनेस भी कह सकते हैं। तो इसी वेटिंग कॉन्शियसनेस से एक्सेसिव थॉट्स निकलते हैं, कंपल्सिव थॉट्स निकलते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग आपको, आपके बड़े या आपके टीचर्स या कौन, बहुत सारी किताबों में भी ये आपने पढ़ा होगा कि ये लिखा रहता है कि आप जो भी काम करें उसको बहुत मन लगा करके करें, पूरे मन से, पूरी तन्मयता से काम करें। तो इसका मतलब क्या है? ये पूरी तन्मयता से काम करना, ये इनफैक्ट एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। तो पूरी तन्मयता से और पूरा मन लगा करके जब आप काम करते हैं, तो उससे फायदा क्या होता है? उससे फायदा ये होता है कि आप जहां पर काम कर रहे होते हैं, वहीं पे आपकी कॉन्शियसनेस भी रहती है। तो चेतना और आपकी प्रेजेंस दोनों को इंसाइड कर जाती है। तो जब आपकी चेतना और आपका माइंड को इंसाइड कर जाएगा, तो आपकी कॉन्शियसनेस में स्ट्रेस नहीं रहेगा। और जब आपकी कॉन्शियसनेस में स्ट्रेस नहीं रहेगा, तो आपकी कॉन्शियसनेस में स्प्लिट नहीं रहेगा, तो आपका तनाव नहीं रहेगा, तो ओवर थिंकिंग नहीं होगी। तो इसलिए पूरी तन्मयता से काम करने से आपके माइंड के अंदर जो स्प्लिट है वो हील हो जाती है, और आप कॉन्शियसनेस में तनाव खत्म हो जाता है और ओवर थिंकिंग बंद हो जाती है। इसी तरीके से इससे मिलती जुलती एक और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जो हमने अक्सर किताबों में लिखी रहती है, लेकिन हम उसे समझ नहीं पाते। उसमें कहा जाता है कि हमेशा वर्तमान में रहो। तो वर्तमान में रहने से क्या होता है? वर्तमान में तो सब है ही है, ऐसा नहीं कि कोई वर्तमान से बाहर है। जब आपसे ये कहा जाता है कि वर्तमान में रहो, तो इसका बेसिक मतलब यही होता है कि आप जिस काम को कर रहे हो, आपकी चेतना भी वहीं पर उसी काम में लगी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई काम आप कर रहे हो और चेतना कहीं और है। तो चेतना का आपकी उपस्थिति के साथ ना मौजूद रहना, इसे कहते हैं वर्तमान में ना रहना। तो जब चेतना आपकी वर्तमान आपके साथ रहती है, तो इसे कहते हैं वर्तमान में रहना। कोई और तरीका नहीं है वर्तमान में रहने का। तो इसका मतलब ये है कि तब आपकी कॉन्शियसनेस वेटिंग कॉन्शियसनेस नहीं रहती। लेकिन अगर आप कहीं बैठे हुए हैं, आपकी कॉन्शियसनेस पास्ट की घटनाओं के बारे में विचार कर रही है या फ्यूचर से डरी हुई है, तो इसका मतलब आप वर्तमान में नहीं है। इसका मतलब आपकी कॉन्शियसनेस के अंदर एक स्प्लिट है, और स्प्लिट की वजह से तनाव होगा, तनाव की वजह से कंपल्सिव थॉट्स पैदा होंगे। तो याद रखिए, आप पूरी तन्मयता से अपना काम करें और कॉन्शियसनेस को पास्ट और फ्यूचर में भटकने ना दें। कॉन्शियसनेस को प्रेजेंट में रखें। याद रखिए, फ्यूचर में देखिए, पास्ट तो डेड है, पास्ट की चिंता ना करिए कभी।
और फ्यूचर की भी चिंता मत कीजिए। फ्यूचर की चिंता की वजह से बहुत ज्यादा एंजाइटी पैदा होती है और उसकी वजह से आपकी कॉन्शियसनेस के अंदर स्प्लिट क्रिएट होता है और ओवर थिंकिंग हो जाती है। फ्यूचर की चिंता ना करना इसलिए भी वाइज है क्योंकि फ्यूचर कैसे निकलता है, फ्यूचर का कॉज ही आपका वर्तमान है। आपके वर्तमान में से ही तो आपका फ्यूचर निकलता है। तो पीछे जो हुआ सो हुआ, आज अगर आप अपना वर्तमान ठीक कर लेते हैं तो उसमें से ही तो आपका आगे आने वाला फ्यूचर निकलेगा। तो वर्तमान को ज्यादा से ज्यादा अच्छा कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जो कुछ भी आप लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। वर्तमान में आप क्या क्या कर सकते हैं उसके ऊपर आप विचार कीजिए। क्या कर सकते हैं, कैसे चीजों को अच्छे से अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसका मतलब आप अपने वर्तमान को पूरी तरीके से अटेंटिव हैं वर्तमान को लेकर के, और इसी वर्तमान में से ही आपका फ्यूचर निकलेगा। तो फ्यूचर की चिंता मत कीजिए। अगर आप फ्यूचर की चिंता करेंगे तो क्या होगा, कॉन्शियसनेस के अंदर स्प्लिट क्रिएट हो जाएगी, ओवर थिंकिंग हो जाएगी, कंपल्सिव थॉट्स पैदा हो जाएंगे। तो ना वर्तमान को मैनेज कर पाएंगे ना फ्यूचर को मैनेज कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने फ्यूचर के बारे में चिंता छोड़ दी ये सोच समझते हुए कि आपके वर्तमान में से ही आपका फ्यूचर निकलता है, और ये सोच करके आपने अपने वर्तमान को ठीक करना शुरू कर दिया, वर्तमान में रहना शुरू कर दिया, तो आपकी ये धीरे धीरे जो स्प्लिट है कॉन्शियसनेस की ये हील हो जाएगी और आपकी ओवर थिंकिंग के ऊपर इससे सिग्निफिकेंटली असर पड़ेगा। दूसरी चीज जो प्रॉब्लमेटिक है वो ये है कि ज्यादातर लोगों को यही नहीं पता है कि उनकी जीवन की जरूरतें क्या हैं। अब मान लीजिए कि आपको ये पता ही नहीं है कि आपके जीवन की जरूरत क्या है, तो आप क्या काम करेंगे, हर वक्त आप कुछ ना कुछ सर्च करते रहेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप चाहते क्या हैं। तो आपकी सर्च में कोई लिमिट ही नहीं रहेगी, आपकी सर्च लिमिटलेस हो जाएगी। क्योंकि सर्च तो आपकी लिमिटेड तभी हो सकती है ना जब आपको ये पता हो कि आपको ये चाहिए, इतना चाहिए, ये चीज चाहिए और इतनी चाहिए। जब आपको ये पता चल गया कि ये चीज मुझे इतनी चाहिए और ये पर्टिकुलर चीज चाहिए, इसकी क्वांटिटी इतनी होनी चाहिए, जब आपको ये बात पता चल गई, आपने क्वांटिफाई कर लिया अपनी रिक्वायरमेंट को, तब तो आपकी सर्च अनलिमिटेड कहाँ रह गई, आपकी सर्च तो लिमिटेड हो गई। और जब आपकी सर्च लिमिटेड हो गई तो आपके माइंड को एफर्ट्स भी लिमिटेड ही करने पड़ रहे हैं। और जब आपका माइंड लिमिटेड एफर्ट करेगा तभी तो आपका माइंड रिलैक्स्ड रहेगा। लेकिन अगर आपको अपनी रिक्वायरमेंट का पता नहीं तब तो आपका माइंड हमेशा भटकता रहेगा। और जब माइंड आपका हमेशा भटकता रहेगा, आपकी सर्च लिमिटलेस हो जाएगी, तो फिर आपकी कॉन्शियसनेस में स्प्लिट क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि आप तो हमेशा सर्च करते रहते हैं, हर वक्त आपकी कॉन्शियसनेस स्ट्रेस में रहती है, फिर ओवर थिंकिंग पैदा हो जाएगी। तो याद रखिए, आपकी जो भी जरूरतें हैं उन जरूरतों को आप क्वांटिफाई कीजिए और उन जरूरतों के हिसाब से आप प्रयास कीजिए। जब वो जरूरतें पूरी हो जाएं तो बस रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। आप बेकार में स्ट्रेस में मत रहिए। अपनी कॉन्शियसनेस को अनलिमिटेड स्ट्रगल में कभी मत लग डालिए, अनलिमिटेड सर्च में कभी मत डालिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तीसरी चीज जो मैंने देखी है वो ये है कि लोग जो है चालाकी दिखाते हैं। वो चालाकी ये है, सोचते कुछ और हैं और बोलते कुछ और हैं, चाहते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं। और बाहर की दुनिया में इस तरीके की चालाकी दिखाने से बहुत सारे काम भी कभी कभी बन जाते हैं। तो इसलिए लोग इस तरीके की चालाकी बाहर दिखाते रहते हैं। लेकिन हर चालाकी की एक कॉस्ट होती है। तो आप जब बाहर चालाकी दिखाते हैं, अंदर से कुछ और सोच रहे होते हैं, अंदर से कुछ और चाहते हैं, बाहर कुछ और बोलते हैं, इस तरीके से दूसरे लोगों को धोखा देते हैं, तो बाहर तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं या हो सकता है आपका कोई काम हो जाए, लेकिन अंदर आपकी कॉन्शियसनेस स्प्लिट हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप चाहते कुछ और हैं और बोलते कुछ और हैं। तो आपकी कॉन्शियसनेस के अंदर चाहने और बोलने का डिवीजन हो गया, यूनिटी नहीं रह गई, डिवीजन हो गया। इस डिवीजन से आपके अंदर स्ट्रेस पैदा होगा। वो सबकॉन्शियस लेवल पे भी हो सकता है, आपको पता भी ना चले कि इसका कारण ये है। और सबकॉन्शियस लेवल पे आपके अंदर स्ट्रेस पैदा हो जाएगा और उस स्ट्रेस का परिणाम ये होगा कि आपकी ओवर थिंकिंग शुरू हो जाएगी। इसीलिए आपको हमेशा जो सोचते हैं वही बोलिए, जो चाहते हैं वही बोलिए। तो आपकी कॉन्शियसनेस के अंदर एक यूनिटी रहेगी और कॉन्शियसनेस के अंदर स्प्लिट नहीं क्रिएट होगी। आप याद रखिए, अंदर की दुनिया में और बाहर की दुनिया में एक बैलेंस बना करके चलिए। आपको अपने आप को ट्रेंड करना होगा अंदर, दिमाग के अंदर
प्रॉब्लम ना हो इस बात के लिए। जनरली हमारे अंदर क्या चलता रहता है, हमारे माइंड में क्या चलता रहता है, उसके लिए तो हम ट्रेंड ही नहीं है। हम तो सिर्फ बाहर फायदा निकालने के लिए ट्रेंड है। तो आपको ये चीज चेंज करनी होगी। आपको अपने अंदर के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं चीजों को लेकर के, बाहर के एटीट्यूड की वजह से अंदर क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, उन कॉन्शियसनेस को एसेस करने के लिए अपने आप को ट्रेंड करना होगा। तो इसलिए आप जो सोचते हैं, जो अंदर से चाहते हैं, वही बाहर बोलिए, ताकि आपकी कॉन्शियसनेस यूनिटी में बनी रहे और आपकी कॉन्शियसनेस के अंदर स्प्लिट क्रिएट ना हो। और जब आपकी कॉन्शियसनेस के अंदर स्प्लिट क्रिएट नहीं होगी तो कॉन्शियसनेस तनाव में नहीं आएगी, और जब कॉन्शियसनेस तनाव में नहीं आएगी तो उसमें एक्सेसिव विचार नहीं उठेंगे, जैसा कि मैंने भी आपको बताया। फिर मैंने देखा है कि लोग जो है बहुत ज्यादा एम्बिशियस हैं। अब आप एक्सेसिवली एम्बिशियस हैं। जब आप एम्बिशियस होते हैं तो होता क्या है, आप एम्बिशियस होते हैं तो आप यही समझते हैं ना, आपको दूसरे से ज्यादा मिलना चाहिए। तो दूसरे से ज्यादा मिलने के लिए क्या होता है, आप अपने अंदर एक सेल्फ इमेज बनाते हैं कि मैं तो दूसरे से ज्यादा स्मार्ट हूं, मैं दूसरे से ज्यादा केपेबल हूं, मुझे दूसरे से ज्यादा मिलना चाहिए क्योंकि मैं स्मार्ट हूं, मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं केपेबल हूं, मैं बहुत प्रीमियर इंस्टीट्यूट से पढ़ करके आया हूं। इस प्रकार के सब विचार आप अपने दिमाग में चलाते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे आप एक सेल्फ इमेज अपने बारे में बना लेते हैं, एक बड़ी सेल्फ इमेज कि मैं एक बड़ा आदमी हूं, बहुत मुझे दूसरे से ज्यादा मिलना चाहिए। अब जितनी सेल्फ इमेज आपकी बड़ी होगी उसके परिणाम क्या होंगे, उसका परिणाम ये होगा कि उतना ही वो हर्ट होगी, और जितना सेल्फ इमेज आपकी हर्ट होगी उतना ही आपकी सेल्फ इमेज लगातार विचार दुख भरे चलाती रहेगी, दुख भरे चलाती रहेगी, और आप कंपल्सिव थिंकिंग का शिकार हो जाएंगे। तो बहुत ज्यादा एम्बिशियस ना होइए, आप रीजनेबल रिक्वायरमेंट्स को अपनी लाइफ की पूरी कीजिए, और जब वो रीजनेबल लाइफ की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएं तो उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी सेल्फ इमेज आउट ऑफ प्रोपोर्शन नहीं बड़ी होगी, और आपके अंदर सेल्फ इमेज हर्ट नहीं होगी ज्यादा, और आप आसानी से अपने जीवन को खुशमय तरीके से गुजार सकेंगे। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज इसमें यह भी रेकमेंड करना चाहूंगा कि आप के माइंड में जो भी वॉइसेस चल रही हैं, जो आवाजें चल रही हैं, जो विचार आपके चल रहे हैं, उनको बेवजह रोकने की कोशिश ना करें फिजिकली, क्योंकि जितना आप उसको फिजिकली रोकने की कोशिश करेंगे उतना ही और ज्यादा वो चलने की कोशिश करेंगे। तो रोकने की कोशिश माइंड को ना करें, ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। माइंड के अंदर जो थॉट्स चल रहे हैं उसको रोकने की कोशिश ना करें, उसको देखने की कोशिश करें। तो आपके अंदर जो माइंड में नॉइजेस चल रही हैं, उन नॉइजेस को आप सुनने की कोशिश करें, विचार जो चल रहे हैं उसको देखने की कोशिश करें, आवाजें जो चल रही हैं उसको सुनने की कोशिश करें, और सुने वैसे ही जैसे कि फिजिक्स लैब में एक सुनने वाला इंस्ट्रूमेंट सुनता है। वो सुनता है लेकिन सुनने में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो आप भी सुने, ऑब्जेक्टिवली सुने, आप पार्टिसिपेट ना करें कि ये क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, जजमेंट पास ना करें उसके ऊपर, सिर्फ आप फिटनेस की तरीके से उसको सुने। तो जब आप उसको विटनेस की तरीके से सुनेंगे तो उसका परिणाम ये होगा कि वो थोड़ी देर बाद फिजल आउट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब आप उसके ऊपर जजमेंट पास करते हैं, उससे अपने ऊपर जोड़ करके देखते हैं, अपने हेड के अंदर जो वॉइसेस चल रही होती हैं, जो आपके माइंड के अंदर आवाजें चल रही होती हैं, उससे जोड़ के जब आप अपने आप को देखते हैं तभी उसको एनर्जी मिलती है। लेकिन जब आप उससे अपने आप को अलग कर लेंगे, आप सिर्फ उसको देखेंगे, तो आपने उसको एनर्जी देना बंद कर दिया, और जब एनर्जी देना बंद कर दिया तो वो अपने आप ही फिजल आउट हो जाएगी। तो अपने विचारों को, अपने माइंड के अंदर चलने वाली आवाजों को देखने की आदत डालें, उसमें पार्टिसिपेट ना करें, उसमें जजमेंट, उसे अपने आप को जोड़ करके ना देखें, उसके ऊपर जजमेंट पास ना करें। तो देखेंगे आप धीरे धीरे एनर्जी ना मिलने की वजह से वो सबसाइड होना शुरू हो जाएगी। और एक चीज और भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपके जो ये थॉट्स होते हैं, इन थॉट्स का अपना अलग टाइम एंड स्पेस होता है। तो जो कंपल्सिव थॉट्स चलते रहते हैं, जब आप इनसे अपने आप को जोड़ लेते हैं तो आप इनके मानसिक समय के अंदर चले जाते हैं, और इनका मानसिक समय बहुत एस्केलेटेड होता है। तो अगर मान लीजिए कि आपने अपने माइंड के अंदर जो थॉट्स चल रहे हैं उससे अपने आप को जोड़ लिया, या अपने हेड के अंदर जो वॉइसेस चल रही हैं उससे अपने आप को जोड़ करके आपने देखा, तो उससे क्या होगा, जैसे ही आप जोड़ेंगे तो उन थॉट्स का अपना अलग टाइम एंड स्पेस होता है। तो अगर मान लीजिए कि आपने 1 मिनट के लिए उस थॉट्स को आपने जोड़ करके अपने आप को देखा, तो चूंकि उसका टाइम एंड स्पेस थॉट का एस्केलेटेड होता है, तो वो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि जैसे आप 24 घंटे से सोच रहे हैं।
ओवर थिंकिंग आपने सिर्फ 1 मिनट की, लेकिन क्लॉक टाइम कहने का मतलब है कि सिर्फ 1 मिनट का ही हुआ। लेकिन चूंकि आपने थॉट्स को जब जोड़ लिया तो आप थॉट के टाइम एंड स्पेस में चले गए। तो थॉट के टाइम एंड स्पेस ने आपको ये बताया, जो कि एक इमेजिनरी और फेक टाइम एंड स्पेस है, मानसिक टाइम एंड स्पेस है, उसने आपको ये बताया कि आप तो 24 घंटे सोच रहे हैं, जबकि एक्चुअली आपने सिर्फ 1 मिनट के लिए सोचा और आप इससे डर गए। आपने एक मेमोरी बना ली कि आप तो 24 घंटे सोचते रहते हैं, और आपने एक सेल्फ इमेज बना ली अपने अंदर कि आप 24 घंटे सोचते रहते हैं, और इस बात को लेकर के आप डिप्रेशन में चले गए। देखिए, ड्रीम में भी ऐसा ही होता है। ड्रीम में आप सोचते सिर्फ ड्रीम 1 से 2 मिनट के लिए ड्रीम चलती है, कभी कभी तो उससे भी कम चलती है। लेकिन ड्रीम में जब आप उतर जाते हैं तो आपको लगता है कि आप 50 साल से ड्रीम के अंदर रह रहे हैं। आपका मकान ड्रीम के अंदर होता है, वहां 50 साल से रह रहे होते हैं। तो ड्रीम के टाइम एंड स्पेस में आपका वो 1 मिनट का जो टाइम है वो 50 साल की तरीके से दिखाई देता है। लेकिन अगर आप ड्रीम से अपने आप को आइडेंटिफाई ना करें तो वो 50 साल एक्चुअली सिर्फ 1 मिनट से ज्यादा कुछ नहीं। क्लॉक टाइम उसका 1 मिनट ही है, लेकिन साइकोलॉजिकल टाइम उसका 50 साल है। तो उसी प्रकार ये थॉट्स होते हैं, ये जब आप इससे जोड़ करके अपने आप को देखते हैं, इससे जजमेंट पास करते हैं, इनसे जुड़ जाते हैं, तब आप इनके टाइम एंड स्पेस में चले जाते हैं। तो आपको लगता है कि आप तो हफ्तों से सोच रहे हैं, 24 घंटे सोच रहे हैं, जबकि असलियत ये है कि आप सिर्फ 1 या 2 मिनट सोचते हैं, उससे ज्यादा नहीं सोचते। तो आप कभी भी अपने थॉट से अपने आप को जोड़े ना। हेड के अंदर आपके जो भी वॉइसेस चल रही हैं उनको बस चुपचाप इम्पार्शियली सुने, कोई जजमेंट उसके ऊपर पास ना करें। उसको धीरे धीरे एनर्जी नहीं मिलेगी और वो फिजल आउट हो जाएगा। इसी को तो कहते हैं विटनेसिंग। विटनेसिंग का मतलब है आप अपने माइंड को, जो भी चल रहा है माइंड में, जो भी इमोशंस, फीलिंग्स, जो भी थॉट्स चल रहे हैं, उनको इम्पार्शियली सिर्फ देखें, सुने, कोई जजमेंट पास ना करें, उनको आता जाता देखें, और आप पाएंगे कि उनकी एनर्जी कम होने लग गई और वो धीरे धीरे वीक होना शुरू हो गए। मैंने एक वीडियो भी इस बारे में बनाया है, वो जाप करने को लेकर के है। जब आप जाप करते हैं तो आप कोई मंत्र, आपका चाहे जो भी धर्म हो, हर धर्म में जाप करने के लिए मंत्र होते हैं, कोई भी उसमें से पिक कर लीजिए और जो भी आपको पसंद हो, और बस उसको रिपीट करना शुरू कर दीजिए। रिपीट करना शुरू कर देंगे तो चूंकि आपका माइंड एक समय में एक ही काम कर सकता है, तो जब आप मंत्र रिपीट कर रहे होंगे तो क्या होगा, आपका माइंड और दूसरे ख्याल नहीं चला पाएगा, और वो आपके ख्याल रुक जाएंगे। तो उससे आप कंफर्टेबल महसूस करेंगे, आपका सब अनकॉन्शियस माइंड भी फिल्टर आउट होना शुरू हो जाएगा। तो उसकी मैंने पूरी कैसे टेक्निक है उसको एलेबरेटली बताया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी है, तो आप वो सुन सकते हैं और जाप की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इन टेक्निक्स को जो मैंने आपको बताया है। और इस प्रकार ओवर थिंकिंग की समस्या से धीरे धीरे आप छुटकारा पा सकते हैं।